Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th, हाउ आर यू। आशा आप सभी सही होंगे और स्वस्थ होंगे। नया सेशन थर्ड, congruent triangle. In previous video we discussed about the congruent triangle. There is one property that is SSS. Now there is next property that is SAS. What is SAS? The full form of SAS, that is side angle side. बेटे ये दो ट्रायंगल है। This is the first triangle ABC and this is the second triangle DEF. बेटे तो मान लिया, लेट कर लिया हमने, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, SAS यानी दोनों साइड्स के बीच का एंगल, इंक्लूडिंग एंगल है। देयर इज इंक्लूडिंग एंगल, नॉट एक्सक्लूडिंग एंगल। SSA कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, SSA कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। SAS दोनों साइड्स के बीच का एंगल, दोनों साइड्स के बीच का एंगल, दोनों साइड्स के बीच का एंगल, दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल E। देन दिस इज द SAS प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? SAS property. When to SAS property, therefore triangle ABC is congruent to DEF. This is the sign of congruent. In previous video we discussed about the signs of congruent and property, that is corresponding part of congruent triangle, that is CPCT. congruent हो गया, property SAS, first property थी जो हमारी वो, that is SSS, side. Now next is SAS. चलिए अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आपने अपनी नोटबुक में पेज नंबर 173 पे रेड बॉक्स दे रखा है, देयर, दिस इज द रेड बॉक्स, एंड से टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, टू साइड एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू साइड corresponding side and including corresponding angle are equal, then this property is called the SAS and its triangle is congruent. Is it clear my dear? चलिए आइए वर्कशीट 2 शुरू करते हैं। स्टार्ट विद वर्कशीट 2. व्हाट इज अवर वर्कशीट 2? दिस इज द सेशन थर्ड and there is worksheet 2. Yes, what is first question? On a triangle ABC, this one is ABC, there is figure is also given, and DEF, there is also DEF. Here what is given? First thing कि AB of this triangle equal to DE of this triangle, ये इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल है, एंड BC इक्वल टू EF, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। नाउ वो थर्ड इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, दैट इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। कौन सी तीसरी इक्वेशन थर्ड इन्फॉर्मेशन लूँ ताकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए? बाय SAS। दो साइड है हमारे पास, व्हाट इज गिवन, दैट इज A। कहाँ A? इंक्लूडिंग एंगल, तो दोनों के बीच का ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा। यस, किसी ने मुझे बताया ये एंगल होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो थर्ड इन्फॉर्मेशन is required, that is angle B equal to angle E, then by SAS both triangle, both which, that is ABC DEF के congruent हो जाएगा। Is it clear? That is our answer. Now next question number 2. I'm on the question number 2. I hope you understand this question. Now next question, that is our second question. What is ABC is isosceles triangle? क्या दिया हुआ है? ABC isosceles है। Isosceles means whose two sides are equal. This is given कि AB इक्वल है AC के, ये हमें दिया हुआ है। Is it clear? And line segment AD bisect angle A, ये AD इसको bisect। Bisect means क्या होता है? What is the means of bisect? That is means of bisect is कि half of चीज इक्वल होना। जब भी कोई चीज किसी चीज को bisect करेगी, चाहे वो एंगल्स हो चाहे वो लाइन हो, तो वो आपस में हाफ ऑफ इक्वल होंगे। इंटरसेक्ट मीन्स ओनली काटना, कि एक जगह काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, लेकिन बाइसेक्ट मीन्स कि हाफ ऑफ आपस में इक्वल है। इज इट क्लियर? सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है। इज इट क्लियर?
अब उसने कहा फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, हमें तीसरा इन्फॉर्मेशन देनी है वही से कि ये ट्रायंगल ADB, ये दो छोटा सा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाए। इज इट क्लियर? दोनों क्या हो जाए? कन्ग्रुएंट बाय SAS कन्ग्रुएंसी, बाय SAS कन्ग्रुएंसी। चलिए सॉल्यूशन, वो ट्रायंगल जो कह रहा है कन्ग्रुएंट करने के लिए वो लेके चलिए। कौन कौन से? ADB इधर वाला ट्रायंगल बेटा और एक इधर वाला, एंड ट्रायंगल ADC। दिस इज द सिंबल ऑफ एंड, कुछ लोग इस तरह से भी लगाते हैं, ठीक है, एंड, ठीक, और एंड भी लिख देते हैं एंड। देखिए बेटा इसमें तीन चीजें चाहिए रिक्वायर्ड फॉर MCS। AB इक्वल है AC के, कहाँ से आया? उसने दिया हुआ था हमें, गिवन था ये कहा था कि ये साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल है, और कौन सी वो भी दे दी थी। ये भी दिया था कि बाइसेक्ट कर रहा है, यानी हाफ एंगल हाफ एंगल के इसका नाम दे दिया, नेमिंग कर दी हमने 1 2। वहाँ नेमिंग नहीं दे रखी है, मैंने नेमिंग दे दी यहाँ पर, प्यारा सा नाम दे दे जैसे आप लोगों के प्यारे प्यारे नाम। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ लिखेंगे AB बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तीसरी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है कौन सी? कोई बताएगा? हाँ, किसी बच्चे ने मुझे बताया कि इस ट्रायंगल की AD और इस ट्रायंगल की AD सेम ही तो है, आपके एक दो कमरे हैं साथ साथ में, उसकी एक दीवार कॉमन होगी तो आपस में इक्वल तो होगी उसकी लेंथ, आपस में लाइन सेगमेंट पूरा लेंथ आपस में इक्वल होगी, इसलिए इसकी भी AD और इसकी भी AD आपस में इक्वल होगी साइड, तो इसे बोलते हैं हम कॉमन, दैट इज कॉल्ड कॉमन। अब देखो दो साइड होगी, ये साइड इस साइड और इंक्लूडिंग एंगल हो गया, तो प्रॉपर्टी होगी दैट इज SAS, एंगल इज कन्ग्रुएंट। यही तो बचा रहा था थर्ड इंफॉर्मेशन, AD इज इक्वल टू AD। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3rd। हियर इज क्वेश्चन नंबर 3rd, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3rd। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3rd? आई होप अंडरस्टैंड यू। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा उसमें एक चीज और पूछी थी, अभी पूरा नहीं हुआ, सेकंड क्वेश्चन में इज BD इक्वल टू CD, उसने कहा BD इक्वल होगा CD के, यस। उसने कहा वाई, मैंने कहा क्या था, जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं, दैट इज सेड द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द CP/CD, दैट इज कॉल्ड द CP/CD। इज इट क्लियर माय डियर? नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3rd। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3rd? इन दिस ट्रायंगल, sorry, in this shape or figure, this is given A, B, C, here is B, this is B, C and D. Here AB parallel to C, this is given. Next is AB equal to CD, this is also given. AB equal to, so this one is this is parallel भी है और आपस में equal भी है। Now first part, there is first part angle BAC equal to DCA, BAC, this one नाम दे दिया मैंने, नेमिंग दे दी, इसका प्यारा सा नाम बन दिया, एंड DCA दिस इज 2, उसने कहा इक्वल हो गई है, वाई, ठीक है बेटे। जब दो लाइन पैरेलल हो, ये पैरेलल लाइन है, ये इस तरह की दो लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन कर रहे हैं, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, दैट इज कॉल्ड द जेड फॉर्म बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इज इट क्लियर? सेकंड, इज ट्रायंगल कन्ग्रुएंट? यस, ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट CDA बाय SAS कन्ग्रुएंसी, यस। चलिए ये बात भी होगी। उसने कहा चलो जो तुमने कह दिया कि यस है, तो वो तीन पेयर भी बताओ जो SAS बना रहे। तो बेटे पहला पेयर मुझे पता है कि इसकी ये साइड इक्वल है AB, सॉरी ये साइड इस साइड के इक्वल है, देखो दे रखी थी AB इक्वल टू C गिवन, और इसका ये एंगल 1, इस वाले ट्रायंगल का 1 इसका एंगल 2 के इक्वल है, ऊपर गिवन था ये भी, ये देखा था, यस किया था हमने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पैरेलल थी लाइन दोनों, जब लाइन पैरेलल हो तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। When two lines are parallel, then alternate interior angles are equal, otherwise no, ठीक है। Now third information, that is, देखिए दोनों में AC कॉमन है, इस ट्रायंगल की AC, इस ट्रायंगल की AC, फिर वही कॉमन, तो दिस इज द थ्री फैक्ट्स और फैक्टर्स, then by SAS triangles are congruent। Is it clear my dear? Triangles are congruent। आगे बात समझ में? Is it clear my dear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन
नंबर 4 रहने दीजिए बेटे, 5th पे आ जाइए। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, दैट इज वर्कशीट 2। अगेन इन दिस फिगर B, A and this one is C. This is D, in which AB equal to AD, ये भी given है हमें, that is AB equal to AD. Also angle BAC, this one BAC equal दे रखा है DAC, angle 1 angle 2 के equal दे रखा है, नाम दे दिया मैंने again। अब उसने फर्स्ट पार्ट में मुझे कहा स्टेट द सिंबॉलिक फॉर्म द कन्वर्जेंट ट्रायंगल ABC एंड ADC इज ट्रू। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है कि कन्वर्जेंट कौन से हैं, तो बेटे ये जो सेकंड एंगल इन्हीं को ले लो, BAC कन्वर्जेंट टू, इसका सबसे आसान मेथड होगा DAC। इज इट क्लियर? ये सिंबॉलिक फॉर्म होगी। नाउ कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कौन सी कन्वर्जेंसी होगी बेटे इसमें? AB इक्वल टू इसकी AD के गिवन था मुझे, एंगल 1 एंगल 2 आल्सो गिवन। तीसरी चीज बता सकते हैं आप? यस माय डियर, AC AC, दैट इज AC AC इज कॉमन। देख लियो बेटे, दो साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल है, सो SAS SAS प्रॉपर्टी इज SAS। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग। सेकंड का A पार्ट, एंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कन्वर्जेंट द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो ABC इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा बेटे? ADC, ठीक है, बाय CPC, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्वर्जेंट ट्रायंगल। सेकंड B पार्ट ACD दिस एंगल इक्वल होगा किसके? यस ACB, अगेन CPC। एंड थर्ड लास्ट लाइन सेगमेंट AC बाइसेप्ट, किसको बाइसेप्ट करेगी बेटा? इसे तो करा ही एंगल A को, एंड ये कहाँ जा रही है बात? यहाँ पे जा रही है, तो इसे भी बाइसेप्ट करेगी, एंगल C। दिस इज क्लियर? आगे समझ? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। इन नेक्स्ट वीडियो, so in next video we discuss further worksheet 3rd and new condition to make the triangles congruent. First is SAS, second is first is SSS, second is SAS. Now third one in next session. Till then, thank you very much.